सारी मिठाई। इसका मतलब वो वेटर ठीक कह रहा है। इस पूरे कमरे की तलाशी लो, शायद कुछ और भी मिल जाए। यस सर। एनवेलप मिला कमोड में था। कमोड में? ये शायद वही एनवेलप है जो उस नकली वेटर ने प्रिया को लाकर दिया था। हाँ सर, और इस एनवेलप के ऊपर जो कुछ भी लिखा हुआ था वो सब धुल गया। शायद पानी में एसिड होगा। सर, ये देखिए दवाई की बोतल। इंसुलिन? सर ये देखिए, मिठाई में इंजेक्शन लगा हुआ है। मिठाई में इंजेक्शन? प्रिया ने मिठाई में इंसुलिन का इंजेक्शन क्यों लगाया? एक काम करो तिजाली, इन सारी चीजों को फोरेंसिक लैब में लेकर चलो। इस मिठाई के अंदर जरूर कोई कड़वी बात छुपी है। एसीपी सर, जिस लड़की ने इसे मारा है उसकी दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं है। उसको डायबिटीज है, लेकिन फिर भी उसने खाने के लिए 5 किलो मिठाई मंगवाई। ये तो मौत को बुलाने वाली बात हुई। अजीब बात यह है कि उसने मिठाई के साथ साथ इंसुलिन का इंजेक्शन भी मंगवाया। मतलब ये आत्महत्या तो करना चाहती थी, लेकिन मरने से डर रही थी। मरना है भी और नहीं भी। ये देखिए, इसके अंदर जो एनवेलप है ये हमें इनके कमरे से मिला। इसके ऊपर कुछ बना हुआ था जो पानी में धुल गया। कहाँ था ये? टॉयलेट के पानी में। तभी मैं कहूँ इतनी बदबू कहाँ से आ रही है। खैर, टॉयलेट में जो एसिड डालते हैं उससे इसका रंग चला गया है। आइए देखते हैं इसमें क्या है। देखा, कुछ आ रहा है। এটা কি ছিল? जसमीन, बिठाओ इसे। ये क्या हो गया अचानक इसे? अभी तो बिल्कुल ठीक थी। मुझे लग ही रहा था कि एक न एक दिन ये मुझ पे इस तरह जरूर गिरी। आप तो यही चाह रहे थे ना? सॉरी। जैस्मिन, जैस्मिन, जैस्मिन। আমি আমার বাবার মতন। আমার বাবা খুবই বুদ্ধিমান ছিল, मुझेदारा ছিল, सबको हंसाते थे वो। मगर मैं अपने बाबा की तरह नहीं हूँ। नहीं हूँ मैं उनके जैसे। मैं उनके जैसे बनना चाहती हूँ। मेरे बाबा बहुत ही अच्छे थे। मैं उनके डॉक्टर ये क्या कर रही है? प्रकाश का गलती से। जैस्मिन,
क्या हुआ? आप लोग इस तरह क्यों देख रहे हैं मुझे? तुम थोड़ी देर के लिए दूसरी दुनिया में चली गई थी। सब धीरे धीरे मुझे सब कुछ समझ में आने लगा है। ये जो सर्कल है इस एनवेलप पे, ये देखिए, नहीं सब, सर इतने गौर से मत देखिए। क्या हो गया था मुझे? ये जो स्केच बना हुआ है ये किसी को हिप्नोटाइज करने के लिए बनाया गया है। हिप्नोटाइज करने के लिए? यस सर। और अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो आपको और भी चक्कर में डाल देगा। क्या? सर, ना तो रवि ने सुहाना का खून किया है अपनी पत्नी का, और ना ही प्रिया ने प्रकाश को मारा है। लेकिन डॉक्टर, ये दोनों खून हुए तो है ना? यस सर। रवि के घर से भी ऐसा ही स्क्रैच मिला था। हाँ। इसका मतलब रवि और प्रिया को हिप्नोटाइज किया गया है खून करने के लिए। अभी अभी आपने देखा ना कि किस तरह जैस्मिन हिप्नोटाइज हो गई थी इस स्केच को देखते ही, और प्रकाश का फोटो देखते ही वो प्रकाश का गला घोटने भागी। सर, वो इसलिए क्योंकि फोटो पे लिखा है किल हिम, प्रकाश को मार दो। हे भगवान! कौन होगा जिसने रवि और प्रिया से ये खून करवाए, और क्यों? सर, जिस तरह से प्रकाश और सुहाना का खून हुआ है उससे तो ऐसा लगता है कि प्रकाश, सुहाना और खूनी के बीच जरूर कोई कनेक्शन है सर। मैं कम इन सर जी। हे भगवान, इसे भी अभी आना था। बॉब, इस वक्त हम लोग बहुत जरूरी मीटिंग में, तुम जाओ, बाद में आना। ठीक है सर। वैसे वो प्रकाश के बारे में कुछ बताना था, पर कोई बात नहीं, बाद में आता हूँ। प्रकाश के बारे में? हाँ भाई हाँ, प्रकाश के बारे में, जिसकी लाश की फोटो अखबार में छपी है, देखिए क्लोजअप। तुम प्रकाश के बारे में क्या जानते हो? सर जी, मुझे लगता है प्रकाश वही आदमी है जिसकी रवि के साथ फाइटिंग हुई थी मल्टीप्लेक्स में। क्या? प्रकाश वही आदमी है? मेरी सीता और गीता तो यही बता रही है। मगर तुमने तो कहा था कि तुमने इस आदमी को देखा नहीं, कहा था कि नहीं? क्या हो गया आपको, कुछ याद ही नहीं रहता? मैंने तो आपको ये भी बताया था कि उस आदमी ने गले में 8-10 सोने की चेन पहनी थी, हाथ में सोने की अंगूठी पहनी थी, बताया था कि नहीं? हाँ याद है। तो उस दिन सर जी मैंने कुछ और भी देखा था जो प्रताप सर को नहीं बताया। क्या? एक ऐसी चीज जो प्रकाश और उस आदमी में कॉमन थी। अरे बॉब, तुम इसके आगे भी बढ़ोगे? सर जी, जैसे चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, वैसा ही तिनका मैंने देखा प्रकाश और उस आदमी के कानपुर के नीचे। बॉब, तुम सब कुछ साफ साफ बताओ, नहीं तो। बताता हूँ सर जी, बताता हूँ। उस आदमी के गोरे गोरे बायां कान के नीचे मैंने काला काला मस्सा देखा। जैसे मान लीजिए ये बायां कान है, इसके नीचे इधर इस तरफ। हाथ दिखा। एक्टिंग बंद करो, चुपचाप बता। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि प्रकाश के बाएं कान के नीचे भी ऐसा ही एक मस्सा है। सर ये देखिए, इसमें आपको ठीक से पता चलेगा। इसका मतलब है हमारा शक बिल्कुल सही था, ये दोनों खून एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और अगर ये प्रकाश वही आदमी है जिसका मल्टीप्लेक्स में रवि के साथ झगड़ा हुआ है, तो ये रवि हमें उस असली खूनी तक पहुंचा सकता है। रवि जी, चलिए हम मान लेते हैं कि आपने अपनी पत्नी का खून नहीं किया, मतलब जानबूझकर होशो हवास में नहीं किया, किसी ने धोखे से आपसे करवा दिया। हाँ, कितनी अच्छी थी मेरी वाइफ, ये कैसे उसका खून हो गया मेरे हाथ से? खैर छोड़िए, आप ये बताइए कि वहां थिएटर में आपके खून करने से जरा पहले आपका प्रकाश से झगड़ा हुआ था, है ना? मेरा झगड़ा? हाँ, वहां पर झगड़ा क्यों हुआ था? मैं क्या बताऊं सर, पहले भी कई बार कह चुका हूं आप लोगों से,
मुझे कुछ याद नहीं। अगर आपको कुछ भी याद नहीं है रवि जी, तो प्रकाश का नाम सुनकर आपके माथे पर ये पसीने की बूंदें क्यों चमकने लगती? वो देखो रवि, सच सच बताओ बात क्या है। अगर सच बताया तो शायद फांसी लगने से बच जाओगे। वो बात ऐसी है कि सेंटा क्रूज में मेरी ट्रैवल कंपनी है। अभी जब फ्लड्स आए थे तो मेरा सब कुछ बह गया पानी में। कर्ज में गले तक डूब गया था मैं। तभी ये प्रकाश आगे आया मेरी मदद करने के लिए। कहने लगा मैं दूंगा तुझे पैसे। पर यह बात मैं अपनी पत्नी को नहीं बताना चाहता था। अरे, कोई आदमी आपकी मदद के लिए आया और आप वो बात अपनी पत्नी से छुपा रहे हैं? क्यों? क्योंकि मेरी पत्नी प्रकाश से नफरत करती थी। पहले जहां पे वो नौकरी करती थी वहां से प्रकाश की वजह से उसे नौकरी छोड़नी पड़ी। ओह, तो प्रकाश से काफी पुरानी जान पहचान है आपकी। प्रकाश का नाम सुनते ही आग सी लग जाती है मेरे सीने में। ये प्रकाश मेरी बीवी पे लुट गया। उसका दिल जीतने के लिए मालूम है क्या किया उसने? क्या? वहां पे जो 2 बॉस थे उन्हें खरीद लिया उसने। क्यों? मेरी बीवी को कंपनी का बॉस बना दिया। उसके दिल में घुसने की कोशिश कर रहा था। पर जब मेरी वाइफ को सच्चाई का पता चला तो नौकरी ही छोड़ दी उसने और सबको बता दिया कि कैसे उन 2 आदमियों ने उसे कंपनी का बॉस बना दिया था। तो फिर होना क्या था? उन दोनों की नौकरी भी गई। कौन है ये दोनों? एक का नाम था सिद्धार्थ और दूसरा आदित्य। सर, कहीं इन दोनों आदमियों ने तो नहीं लिया बदला? कहीं इन्हीं ने तो नहीं करवा दिया प्रकाश का खून? मुझे भी यही लग रहा है। पहला खून, रवि अपनी पत्नी सुहाना को थिएटर हॉल लेकर जाता है फिल्म दिखाने के लिए, और वहां वो चाकू से उसे मार देता है। और चाकू मारने के बाद शौक से वो खुद बेहोश हो जाता है। और 2 दिन बाद दूसरा खून होता है कैसीनो में। प्रकाश को मारने के बाद प्रिया भी बेहोश हो गई, ठीक वैसे ही जैसे रवि हो गया था। इन दोनों खून की जगहों पर हमें फोटो मिलती है। सुहाना की फोटो के ऊपर लिखा हुआ है ह और प्रकाश की फोटो के ऊपर लिखा हुआ है किल हिम। पता चलता है कि रवि और प्रिया को ये फोटो किसी ने भेजे थे, एक एनवेलप में। ये अजीब एनवेलप। इन्हीं गोल लकीरों की वजह से लोग हिप्नोटाइज हो रहे हैं सर, खून कर रहे हैं। रवि को ये एनवेलप एक पोस्टमैन ने लाकर दिया था, जबकि प्रिया को ये एनवेलप एक नकली वेटर ने दिया था होटल में। सर, अगर ये नकली वेटर हमारे हाथ लग जाए तो हम उस आदमी तक पहुंच सकते हैं जो इन लकीरों के पीछे छिपा बैठा है सर। यस, इस वेटर को तो ढूंढना ही पड़ेगा। हेलो, क्या वो वेटर मिल गया? पीछा करो उसका। जी सर, मैं उस वेटर का पीछा करती हूँ। टैक्सी। वो नाके पे चल। टैक्सी। उस टैक्सी का पीछा करो। सर, वेटर के जरिए हम उस इंसान तक पहुंच सकते हैं जो इन सारे चक्करों के पीछे है। हाँ, ये काम वेटर का तो नहीं हो सकता। हेलो, हाँ दिव्या, MG रोड। ठीक है, हम आप पहुंच रहे हैं। तुमने टैक्सी का नंबर क्या बताया? MG 5978। और तुम्हारी टैक्सी का? MN 6339। ठीक है दिव्या, हम पहुंचते, तुम डरना मत, हम पीछे ही हैं।
4i टैक्सी MG 5978 उस टैक्सी में बैठा। बहुत तेज भागने का शौक है ना तेरे को? हाँ? लगता है तू अपना रास्ता भूल गया। कोई बात नहीं बच्चू, हम तुझे सही जगह पहुंचाते हैं। बोल कौन था वो आदमी? बोल कौन था वो आदमी? पता कौन था वो आदमी? मालूम नहीं साहब, उसे कैसे पता चल गया कि मुझे पैसों की जरूरत है? किसकी बात कर रहे हो तुम? किससे पता चल गया था? साहब मैं उसका अता पता कुछ नहीं जानता। बताता है कि नहीं? अचानक पैसों की जरूरत क्यों पड़ी? बेटी को इंजीनियरिंग में एडमिशन दिलाना था, उसके लिए 50,000 रुपए की जरूरत थी, जिसका इंतजाम करता फिर रहा था। फिर संडे शाम की बात है, मुझे एक लेटर मिला था। लेटर? सर, उसमें लिखा था कि ये लिफाफा मैं प्रिया मैडम तक पहुंचा दूं, बदले में मुझे 50,000 रुपए मिल जाएंगे। और उसमें ये भी लिखा था कि काम खत्म होने के 24 घंटे के अंदर तुम्हें पूरी रकम मिल जाएगी। रकम मिलते ही 1 हफ्ते के लिए ये शहर छोड़कर कहीं दूर चले जाना। वो लेटर कहाँ है? साहब मेरे बैग में। जी हाँ मैडम। क्या हुआ? ये देखिए, कि जो भी इंसान है बहुत चालाक है। लेटर के साथ साथ एड्रेस भी टाइप करके भेजा है ताकि हैंडराइटिंग से पकड़ा ना जा सके। लेकिन कब तक बचता रहेगा ये? एक्सक्यूज मी सर। यस जैस्मिन, सिद्धार्थ और आदित्य के बारे में कुछ पता चला? यस सर, वो दोनों जिस कंपनी में काम करते थे उस कंपनी का नाम लाइफ हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स है। सेहत को अच्छा रखने वाली चीजें बनती हैं यहाँ। जैस्मिन मैं पूछ रहा हूँ कि उन दोनों का क्या हुआ? सर उनका पता मिला है मगर पुराना है। तो फिर फायदा क्या है? सर मैंने कोशिश की, पता नहीं मिला, मगर सब एक छोटी सी खबर मिली है। वो क्या? 2 साल पहले इस कंपनी ने अपने पुराने लोगों को बुलाया है जो रिटायर हो गए। अच्छा फिर? उन लोगों की लिस्ट मिली है जो वहां पे आए थे। शायद इन लोगों में से कोई ये बता सके कि सिद्धार्थ और आदित्य कहाँ छुप कर बैठे हैं। वही कर रहे हैं सब। गुड, ये तुमने बहुत अच्छा काम किया जैस्मिन। गुड डिटेक्शन। आजकल तुम्हारा दिमाग चलने लगा। थैंक यू सर। समर उन लोगों से पूछताछ कर रहा है। ठीक है तुम जाओ। सर एक और बात। क्या? बॉब पीछे पड़ा था, इसीलिए उसे भी काम पे लगा दिया है। ये बॉब कहां से घुस जाता है बीच में? CID स्पेशल ब्यूरो में इतने सारे ऑफिसर्स हैं, वो क्या बैठकर मक्खियां मार रहे हैं? और वो जो ये डायलॉग बोलता रहता है ना, बैंड्रा से बोरीवली तक, एंटॉप हिल से अंधेरी तक, सब जगह की खबर रखता है बॉब। ये डायलॉग हमें बोलना चाहिए। हमें हर जगह की खबर होनी चाहिए। देखते हैं ये बॉब क्या खबर लेकर आता है। आपके पति